कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री बदलेगा या नहीं, इसकी पिक्चर आज साफ हो सकती है। अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस आला कमान के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार कल रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों अलग अलग दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों के साथ ही कर्नाटक के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री भी दिल्ली पहुंचे। उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल से होने वाली है। इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि सिद्धारमैया ही अगले 2 साल तक कर्नाटक के सीएम रहेंगे या उनकी जगह डीके शिव कुमार को कमान सौंपी जाएगी। डीके शिव कुमार लंबे समय से सीएम बनने के लिए कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। इसी वजह से कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल भी लटका हुआ है। आज की बैठक में कर्नाटक से आने वाली राज्यसभा की सीटों के चुनाव और एमएलसी के चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर एक बैठक होनी है और डीके शिव कुमार इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। अगर कहा जाए कि फैसला कौन लेगा कांग्रेस पार्टी में, तो जब कांग्रेस पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह चुके हैं कि जो भी फैसला होगा वो राहुल गांधी लेने जा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब डीके शिव कुमार के हाथों कर्नाटक की कमान दी जाने वाली है। जब डीके शिव कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि ये उनका विषय नहीं है, ये पार्टी को तय करना है, ये हाईकमान को तय करना है। आज के फैसले का इंतजार केवल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को ही नहीं, कांग्रेस के विधायकों को भी है। इसलिए कर्नाटक कैबिनेट के करीब 1 दर्जन मंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं। साथ ही 45 से ज्यादा एमएलए और 10 से ज्यादा एमएलसी भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इनमें वो एमएलए भी शामिल हैं जो पिछले कुछ महीनों से मंत्री बनने की मांग को लेकर हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं। सीएम कैंप से जुड़े नेताओं को उम्मीद है कि सिद्धारमैया सीएम बने रहेंगे और जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल होगा। सिद्धारमैया ने सुझाव दिया है कि 2028 के चुनावों को देखते हुए कैबिनेट में बड़े बदलाव की जरूरत है ताकि चुनाव की सही पिच तैयार की जा सके। वहीं डीके शिव कुमार पिछले 6 महीने से गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। शिव कुमार कैंप से जुड़े हुए नेताओं को इस बात का भरोसा है कि पावर शेयरिंग के अपने वादे को सीएम और हाईकमान निभाएंगे। डीके शिव कुमार को बचे हुए 2 साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। Sir, today's big meeting you are going to take part, sir. Why did you come here? This is my. So what could be the agenda, sir? Are you looking for a possible leadership change, sir? I'm going to Karnataka. We'll meet at. Are you looking for a possible leadership change? Sir, are you going to be the CM, sir? Sir, are you going to be the next CM, sir, of Karnataka? Sir, you are smiling, sir. Sir, are you going to be the next CM, sir? Sir, yes, sir. अब सवाल है कि क्या कांग्रेस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदलने का रिस्क लेगी? सिद्धारमैया ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो कर्नाटक में लोकप्रिय हैं। उन्हें हटाने पर दलित और पिछड़े समाज में गलत संदेश जाएगा। दलित पॉलिटिक्स कर रहे राहुल गांधी क्या ऐसा कर पाएंगे, यह आज साफ हो जाएगा। सीएम पोस्ट पर दावा कर रहे डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय से हैं। मोदी सरकार में शामिल जेडीएस का भी बेस वोकालिंगा समुदाय है, लेकिन डीके शिव कुमार कांग्रेस के क्राइसिस मैन हैं। उनकी संगठन क्षमता मजबूत है, साथ ही वो गांधी परिवार के करीबी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सीएम पर फैसला राहुल गांधी लेंगे। आपकी स्टेट से भी कल आप चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी आने की बात है, सब चीज ठीक है क्या? रिशफल की भी बातें हैं क्योंकि आप नहीं, वो देखिए इसमें मैं नहीं बोल सकता, वो ठीक अलग है। राहुल जी खुद बात करेंगे वो चीजों पे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त टी राघवन बेंगलुरु से लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही विजय लक्ष्मी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। पहला सवाल विजय लक्ष्मी आपसे, क्या मीटिंग शुरू हो गई है? क्या दबाव इस वक्त हाई कमांड पर है, चाहे वो डीके शिव कुमार का हो या फिर सिद्धारमैया का? देखिए, दिल्ली के इंदिरा भवन में ये बैठक जो है ये हो रही है। दोनों ही नेताओं को बुलाया गया है और 11 बजे का समय जो है इस मीटिंग के लिए दिया गया था कांग्रेस आला कमान के द्वारा। अब आज कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं जिनसे हम बात करें, वो कह रहे हैं कि क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। जो इतने दिनों से एक सस्पेंस है कि क्या चेंज ऑफ गार्ड होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के चर्चा ज़रूर होगी, लेकिन क्लैरिटी के बाद क्या आएगा, नतीजे में क्या होगा, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि शायद
जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहे। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस की लीडरशिप क्या स्टेटस को के साथ जाती है या किसी बदलाव को लेकर के जो है आज की बैठक में चर्चा होती है। लेकिन ये तय है कि आज की बैठक के बाद जो ये कर्नाटक का नाटक बार बार उभर करके सामने आता है, उम्मीद की जाती है कि इसके बाद इस तरह का नाटक जो है या इस तरह के जो सस्पेंस वाली चीज़ें हर 2-4 महीने में देखने को मिलती हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। क्लैरिटी जो है वो आज ज़रूर इस मीटिंग के बाद सामने होगी कर्नाटक को लेकर, चाहे फिर वो कैबिनेट का रीशफल होने जा रहा है या चेंज ऑफ गार्ड होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी होगी। लेकिन इसके अलावा राज्यसभा का चुनाव है, एमएलसी का इलेक्शन है, इन तमाम चीज़ों पर भी जो है आज की बैठक में चर्चा होगी। डीके शिव कुमार लगातार कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि उनको 2.5 साल का प्रॉमिस किया गया था, लिहाजा अब उनका टर्न है, उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। प्रेशर तो दोनों ही नेताओं की तरफ से है और ये प्रेशर ऐसा नहीं है आज का है, लगातार डीके शिव कुमार प्रेशर बना ही रहे हैं। बार बार मसला दिल्ली तक आता है लेकिन फिर ये मसला अटक जाता है, लटक जाता है, इसका कोई सोल्यूशन कांग्रेस नहीं ढूंढ पाती है। अब राघवन, आप मुझे बताइए ऐसे क्या समीकरण है जिसमें कांग्रेस पार्टी उलझी हुई नजर आती है? इन दोनों ही नेताओं के बीच कांग्रेस की मजबूरी क्या है? देखिए, दोनों ही बहुत अपने अपने स्तर पर बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। दोनों की स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग अलग काम करती है, इसीलिए दोनों को ही डिस्काउंट करना कांग्रेस आलाकमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा आपने पॉइंट आउट किया था, सिद्धरामैया ओबीसी नेता हैं। जितनी भी राज्यों में, बची कुछ राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार है उसमें सिर्फ एक ऐसे नेता हैं सिद्धरामैया जो ओबीसी हैं। क्या ओबीसी नेता को हटाकर एक बड़ा रिस्क राहुल गांधी लेंगे? बहुत कम इसकी संभावनाएं नजर आती हैं। जो तैयारियां हैं, दोनों ही कैंप ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी तैयारी कर वो गए हैं। डीके शिव कुमार कैंप का ये कहना है लगातार कि जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। वहीं सिद्धरामैया कह रहे हैं कि अभी जो है कैबिनेट में फेरबदल, एक बड़े फेरबदल की जरूरत है ताकि हम 2028 का पिच तैयार कर सकें। लेकिन दोनों धड़ों की अलग अलग बातें, एक बात जो है दोनों कैंप से मुझे बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है या फिर बता रहे हैं, ये है कि आज दोनों ही नेताओं को यह कहा गया है कि राहुल गांधी उनके साथ मुक्त रूप से चर्चा करेंगे, हर एक पहलू पे चर्चा होगी। इसीलिए ऐसा लगता है कि डीके शिव कुमार अपने भाई डीके सुरेश को अपने साथ लेकर गए हैं, ये बताने के लिए कि ये गवाह थे जब ये बात डिस्कस हुई थी, जब सरकार बनी थी 23 में, कि मेरे भाई को जो है 2.5 साल के बाद सत्ता में जो परिवर्तन होगा उसमें चांस मिलेगा। हालांकि सिद्धरामैया बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि तैयारी के साथ गए हैं, अपने सारे वरिष्ठ मंत्रियों को अपने साथ लेकर गए हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है प्राची कि उन्हें कहा जाए कि आपको कुर्सी छोड़नी होगी, ऐसा लगता है कि वो उसी वक्त उसके लिए हाँ नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं बेंगलुरु जाऊंगा, बात करूंगा, और उसके बाद जो है एक नया राजनीतिक खेल यहां शुरू होगा जिसमें वो किसी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं राघवन कि अगर डीके शिव कुमार को कुर्सी नहीं दी जाती है, ऐसी परिस्थिति में कोई नया ट्विस्ट हम देख सकते हैं? एक ये तस्वीर आ रही है, सिद्धरामैया जो है ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए हैं, अपने सभी साथियों के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल मेरा आपसे यही है, ये तस्वीर तो आप ही देख ही रहे हैं टी राघवन, तो राघवन ये बताएं तो फिर डीके शिव कुमार ऐसी परिस्थिति में अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है, वो क्या कर सकते हैं, क्या खेल कर सकते हैं? जी देखिए, उनके पास अभी सिर्फ उम्मीद करने के कि मुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी और कोई रास्ता नहीं बचा है। उनका लगातार ये कहना है कि ये वादा मेरे से किया गया था। उनका लगातार ये कहना है कि केपीसीसी अध्यक्ष होते हुए मैंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मुझे जो टास्क दिया गया ट्रबल शूटर, चाहे वो सिर्फ इस राज्य का नहीं हो बल्कि दूसरे राज्यों से भी, जब भी कोई संकट कांग्रेस पार्टी पर आया तो एक बहुत बड़ी भूमिका में डीके शिव कुमार नजर आए हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो मेहनत की उसका फल मुझे मिलना चाहिए। सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है, उनका ये कहना है कि अगर मुझे ये पोस्ट दी जाती है तो आने वाले 2 साल में मेरे पास वो ग्राउंड रहेगा कि मैं तैयार कर सकूं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 2 साल में सिद्धरामैया जो है वो 80 साल के हो जाएं, तो क्या उसके बाद कांग्रेस उन्हें एक चेहरे के रूप में सीएम पर यहां देखेगी? 2018 में हमने देखा सिद्धरामैया ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। 2023 में फिर हमने देखा उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव, और अभी उनके बेटे कह रहे हैं कि 28 में भी अगर मौका मिला तो सिद्धरामैया जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों ही नेता अपनी अपनी मांग पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ दोनों गए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है अभी तक
अभी चर्चा शुरू होने वाली है, लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले तक ऐसा लग रहा है कि सिद्धरामैया का पलड़ा भारी है, चाहे वो कास्ट इक्वेशंस हो, कास्ट कॉम्बिनेशन हो, लोकप्रियता हो और बाकी एमएलएस का सपोर्ट है। अगर उसकी बात कर ले तो भी सिद्धरामैया अभी जो है भारी पड़ते हुए बिल्कुल चीकी और सिद्धरामैया की तस्वीर भी हमने दिखाई अपने समर्थित एमएलए के साथ। वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे और अब निकल गए हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। आज इस मसले को कांग्रेस सुलझाएगी। विजयलक्ष्मी, अभी कौन कौन पहुंचा है राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? और अगर सिद्धरामैया के पक्ष में फैसला जाता है तो कैसे डीके शिव कुमार को समझाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? देखिए, अभी आज की बैठक में जो मैंने पहले भी कहा कि क्लैरिटी जरूर आ जाएगी कर्नाटक को लेकर। कम से कम कांग्रेस आला कमान क्या सोच रही है ये क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसके बाद डीके शिव कुमार काफ़ी एडमेंट हैं, वो काफ़ी लंबे समय से, और आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में उनके समर्थक जब तब दिल्ली भी आते रहे। अभी थोड़े दिन पहले कुछ एमएलएज ने, जो सीनियर एमएलएज हैं, उन्होंने मुलाकात भी की थी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। और सिद्धरामैया जहाँ एक और बैटिंग करें कि एक आप कैबिनेट रिशफल कर दीजिए, उनको लगता है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है उससे नेगेट हो जाएगा। और साथ ही जो ऐसे एमएलएज हैं, जो ऐसे मंत्री हैं जिन पर किसी तरह के आरोप लगे हैं, वो भी अगर कैबिनेट से बाहर हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग कैबिनेट से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में लगता है कि सिद्धरामैया को लगता है कि उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। तो लिहाजा वो आला कमान पर दबाव इसी बात का बना रहे हैं कि कैबिनेट रिशफल किया जाए। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और उनको प्रॉमिस भी किया गया था कि उन्हें 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लिहाजा उनका अधिकार जो है वो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज्यादा है। लेकिन डीके शिव कुमार के साथ जितना ऐसा माना जाता है कि जो एमएलए इसका समर्थन है वो सिद्धरामैया के साथ ज्यादा माना जाता है। डीके शिव कुमार के साथ अगर अंक गणित की बात करें तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे एक और तर्क अक्सर कहा जाता है कि जो भी सत्ता में होता है, जो पद पर होता है, उसके साथ ज्यादा लोग लामबंद होते हैं। एक वजह यह भी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी के मौजूदा हालात में ज्यादा जो सारी नजरें राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं विजयलक्ष्मी की, वो क्या फैसला लेते हैं। आप भी और राघवन, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।